अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हकीम हेल्थ टिप्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंसान बीमार होता ही क्यों है, उसकी बीमारी की वजूहात, असबाब और अलामात क्या है और उसका इलाज क्या है, और इंसान हर किस्म की बीमारी से किस तरह से निजात पा सकता है। इंसानी जिस्म के अंदर एक पूरी दुनिया बसी हुई है, क्योंकि एक इंसान के जिस्म के अंदर लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि खरबों की तादाद में खुलिये पाए जाते हैं जिनके अंदर जान होती है। रोजाना कई हजार खुलिये जो है वो पैदा होते हैं और कई हजार खुलिये जो है वो मरते हैं। इंसान की बीमारी का सबसे बड़ा सबब उसकी कुव्वत मुदाफ़त में कमी है। जब कुव्वत मुदाफ़त कम होती है तो इंसान लागर, कमज़ोर और बीमार हो जाता है। आपने अक्सर हकीम और मालज और अपने बड़ों से सुना होगा कि फ़लाँ इंसान की कुव्वत मुदाफ़त बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से ये बीमारी उसका पीछा नहीं छोड़ रही और वो बंदा उठ बैठ या चल नहीं सकता। ये कुव्वत मुदाफ़त होती क्या है, मैं आपको सादा सी ज़बान में इसका मतलब समझाता हूँ। हर इंसान के जिस्म के अंदर दो तरह के जरासीम होते हैं। एक तरह के जरासीम वो होते हैं जो हमारे जिस्म को ताकत फ्राहम करते हैं, हमारे जिस्म की देखभाल करते हैं, जिस्म को खुराक, तवानाई और एनर्जी जो है वो फ्राहम करने में अहम किरदार अदा करते हैं, जिसकी वजह से हम तंदुरुस्त रहते हैं। दूसरे जरासीम वो होते हैं जो हमारे जिस्म की तोड़ फोड़ में हर वक्त मसरूफ़ रहते हैं, जिस्म को खुराक, तवानाई, एनर्जी को फ्राहम करने में हर वक्त रुकावट पैदा करते हैं, हमारे जिस्म को हर वक्त नुकसान पहुँचाते रहते हैं और हमें बीमार करने में कोई भी कोशिश और मौके को जो है वो हाथ से नहीं जाने देते। अब इन अच्छे और बुरे जरासीम में हर वक्त जो है ना वो जंग लगी रहती है। अच्छे जरासीम जिस्म का दफा करते हैं, बुरे जरासीम जिस्म को तबाह करते हैं। अब अगर अच्छे जरासीम जो है बुरे जरासीम को मारकर इन पर गालिब आ जाते हैं तो इस तरह जो है जिस्म का दफाई निज़ाम मजबूत हो जाता है और जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त बरकरार रहती है और बढ़ती रहती है। अगर बुरे जरासीम अच्छे जरासीम को मार कर इन पर गालिब आ जाते हैं तो इस तरह जिस्म का दफाई निज़ाम जो है वो टूट जाता है, कुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है और इंसान हर वक्त बीमार रहने लगता है और उसके जिस्म के अंदर हर वक्त कमज़ोरी रहती है। फिर जाकर हम क्या करते हैं कि हम अद्वियात का, नुस्खा जात का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो अद्वियात हैं, नुस्खा जात हैं, उन बुरे जरासीम को मारकर हमारे जिस्म के अंदर अच्छे जरासीम को पैदा करें, ताकि वो अच्छे जरासीम हमारे जिस्म का दफा करें और हमारे जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़त जो है वो पैदा हो। तो इन अद्वियात का इस्तेमाल करने के बाद जो है इंसानी जिस्म का दफाई निज़ाम मजबूत हो जाता है और इंसान फिर पहले की तरह हशाश बशाश हो जाता है। अब होता क्या है कि जब हम अंग्रेज़ी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत हाई अद्वियात होती हैं। वो क्या करती हैं कि वो बुरे जरासीम को तो मारती हैं, उसके साथ जो है वो अच्छे जरासीम को भी जो है वो मार देती हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है और हमको उसको रिकवर करने में जो है ना बहुत अरसा दराज लग जाता है, जिसकी वजह से जो है ना वो साइड इफ़ेक्ट पैदा होते हैं। ये जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपके जिस्म के अंदर अच्छे जरासीम पैदा करेगा, आपकी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाएगा, जिस्म को बेपनाह ताकत देगा, बुरे जरासीम को जिस्म से ख़त्म करेगा और जिस्म की तबाहकारियाँ फैलाने से उनको दूर रखेगा। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपका जिस्म ऐसा हो जाएगा कि ज़िंदगी में आपको कभी किसी किस्म की बीमारी लगी ही ना हो। ये नुस्खा जो है वो दो चीज़ों पर जो है ना वो मुहित है। नंबर 1 पे है जी अखरोट, नंबर 2 पे है किशमिश, जिसको हम सोंगी भी कहते हैं। ये आपने क्या करना है जी, हम वज़न मकदार में ये आपने दोनों चीज़ें ले लेनी हैं। यानी अगर आपने 1 किलो किशमिश ली है और 1 किलो आपने अखरोट ली हैं, कोशिश करनी है आपने किशमिश जो है वो अच्छी वाली और देसी वाली किशमिश लेनी है। तो अखरोट जो है वो आपने जब उनका वज़न करना है तो उनकी आपकी गिरियों का आपने वज़न करना है, ठीक है, टोटल अखरोट का वज़न नहीं करना। इन दोनों को आपने क्या करना है कि हवन दस्ता यानी चट्टू वट्टा के अंदर इनको आपने जो है वो कूट लेना है। इनको आपने ग्राइंड नहीं करना। ग्राइंड करने से क्या होगा कि वो ग्राइंडर के ब्लेड गर्म होते हैं तो इनके अंदर जो ताकत वाले हार्मोन्स होते हैं वो जल जाते हैं, आपको उससे ताकत नहीं मिलेगी। तो इनको कूट कर आपने जो है वो क्या करना है कि लड्डू के साइज़ के, यानी इतने साइज़ के आपने हाथ के अंदर रख कर इसको मसल कर आपने छोटे छोटे लड्डू बना लेने हैं। ये लड्डू आपने बनाकर रख लेने हैं। तो ये लड्डू आपने क्या करना है,
इनको आपने हर 2 घंटे के बाद जो है वो गर्मियों के अंदर 1 लड्डू इस्तेमाल कर लेना है, 1 लड्डू खा लेना है। और सर्दियों में हर 2 घंटों के बाद आपने 2 लड्डू का जो है वो इस्तेमाल कर लेना है, क्योंकि सर्दियों में ये नुस्खा इंतहाई मुफीद और इंतहाई ज़बरदस्त है। गर्मियों में भी इंतहाई ज़बरदस्त है। ये सर्दियों में अगर आपको 110% ये फ़ायदा देगा तो गर्मियों में ये 100% फ़ायदा देगा। तो गर्मियों में ये होता है कि ज़रा थोड़ा सा जिस्म के अंदर गर्मी पैदा होने के भी खदशात होते हैं, तो इसलिए तो ये लड्डू आपने इस्तेमाल करने हैं। ये आपने अगर आपने छोटे बच्चों को इस्तेमाल कराने हैं, छोटों से लेकर बुजुर्ग तक हर किस्म का बंदा इस्तेमाल कर सकता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये जिस्म को ताकत देता है, ये घोड़े जैसी ताकत देता है। अगर छोटे बच्चों को आपने ये लड्डू इस्तेमाल करवाना है तो उनको हाफ लड्डू इस्तेमाल करवाएं। अगर बड़े बच्चों को इस्तेमाल करवाना है तो 1 लड्डू इस्तेमाल करवाएं। अगर ज़्यादा उम्र सीधा लोग जो है वो बूढ़ों को इस्तेमाल करवाना है तो उनको आप 2 लड्डू इस्तेमाल करवाएं हर 2 घंटे के बाद। इसको आप इस्तेमाल करते रहें, इस नुस्खे को आप इस्तेमाल करते रहें तो ज़िंदगी में आपको कभी किसी किस्म की कोई बीमारी आपके नज़दीक नहीं आएगी। आपको जो है वो किसी किस्म की कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। आपकी मर्दाना ताकत को इतना बढ़ा देगा कि आप खुद सोचेंगे कि मुझे ये मर्दाना ताकत आ कहाँ से रही है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।